ऐसे और वीडियो के लिए लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। The structure of hemoglobin is composed of 4 globin subunits, each binding to a central heme group. क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो खून है वो लाल कलर का ही क्यों होता है? पीले कलर का, हरे रंग का या नीले रंग का भी तो हो सकता था। आपका जो ब्लड है वो रेड कलर का इसीलिए होता है क्योंकि आपके ब्लड के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ तो नहीं, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है रेड ब्लड सेल्स। अब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, इसीलिए आपका ब्लड भी रेड कलर का होता है। लेकिन रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है एक ऐसा आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। आज की इस वीडियो में हम हीमोग्लोबिन को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को अब डिटेल में देखते हैं कि वो कैसा होता है। हीम मीन्स आयरन एंड ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, हीम और ग्लोबिन। ठीक है, हीम का मतलब क्या होता है? हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। यानी कि एक चीज तो अब हमें पता चल गई है कि जो हीमोग्लोबिन है वो किससे मिलकर बना हुआ है। एक तो बना हुआ है मिलकर आपके आयरन से और एक बना हुआ है प्रोटीन से। यानी कि आयरन और प्रोटीन दोनों पार्ट मिलकर आपके बनाते हैं हीमोग्लोबिन को। हेंस हीमोग्लोबिन इज अ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड प्रोटीन। ठीक है, अब देखो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है ये तो हमें पता चल गया है, लेकिन किस फॉर्म में? आयरन की बहुत सारी फॉर्म होती है, जैसे कि Fe3+ है आपकी फेरिक फॉर्म, इसको हम फेरिक बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से Fe2+ है आपकी फेरस फॉर्म, और हीमोग्लोबिन के अंदर आपका Fe2+ फॉर्म में ही मिलता है आयरन। तो ठीक है, हीमोग्लोबिन किससे किससे मिलकर बना हुआ है? आयरन से मिलकर और प्रोटीन से मिलकर। और हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन प्रेजेंट है वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है? वो है फेरस फॉर्म में प्रेजेंट। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीम। अब हम ना बेसिकली हीम और ग्लोबिन को दोनों को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हीम ग्रुप, ठीक है, उसके बाद हम प्रोटीन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम दोनों को जोड़ देंगे और बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। इस तरीके से हम अपने जो हीमोग्लोबिन है उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर किसका देखेंगे? हीम ग्रुप का। फिर हम स्ट्रक्चर किसका देखेंगे? ग्लोबिन का। फिर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे और क्या बना देंगे? हीम प्लस ग्लोबिन इज इक्वल टू स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो चलो देखते हैं कि हीम ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ हीम ग्रुप यानी कि आपका जो हीम ग्रुप है वो कैसे बना हुआ है? हीम है तो उसमें आयरन प्रेजेंट होगा। आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? फेरस फॉर्म में। तो सबसे पहले बीच में एक हीम ग्रुप है, ठीक है, एक हीम ग्रुप के बीच में है आपका Fe2+, यानी कि फेरस फॉर्म के अंदर आयरन प्रेजेंट है, और उससे ना ऐसे देखो 4 रिंग्स कनेक्ट हुई हुई है, देख सकते हो आप। ये पहली रिंग हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई। अब ये जो 4 रिंग्स फेरस फॉर्म से कनेक्टेड हो रखी है, इन रिंग्स का नाम क्या है? इन रिंग्स को हमने नाम दिया है पायरोल रिंग्स। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसके बीच में तो होता है आपका जो फेरस फॉर्म में है, आयरन प्रेजेंट होता है बीच में, ठीक है, और इस फेरस फॉर्म वाले आयरन से 4 रिंग्स कनेक्ट होती है आपके हीम ग्रुप में। इन रिंग्स का क्या नाम दिया हुआ है? पायरोल रिंग। तो आई होप आपको हीम ग्रुप का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने प्रोटीन पार्ट यानी कि ग्लोबिन की तरफ। ग्लोबिन इज कॉल्ड एज द प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इसको क्या ही समझाऊं। दैट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। हाँ, ये है समझने वाली बात। जो प्रोटीन पार्ट है ना आपका हीमोग्लोबिन का, ग्लोबिन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, हीम के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो आपका हीमोग्लोबिन का प्रोटीन पार्ट है ना, वो बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स का क्या मतलब है? देखो, जब जैसे कि 2 अमाइनो एसिड है, ये हो गया आपका अमाइनो एसिड 1, ये हो गया आपका अमाइनो एसिड 2। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि जो आपका प्रोटीन होता है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो जैसे कि 2 अमाइनो एसिड है, इससे मिलकर आपका एक बना हुआ है प्रोटीन। ठीक है, लेकिन इससे मिलकर बनने के लिए इन दोनों अमाइनो एसिड का जुड़ा होना भी तो जरूरी है। तो ये अमाइनो एसिड जुड़े किससे हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं आपकी एक बॉन्ड से, जिसका नाम क्या दे रखा है हमने? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो, क्योंकि इसमें देखो 2 ही अमाइनो एसिड है आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस वाले प्रोटीन में सिर्फ एक पेप्टाइड बॉन्ड है। अगर मान लो ऐसी बहुत सारे अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4, ये सारे देखो, ये सारे जुड़े हुए हैं तीन पेप्टाइड बॉन्ड से, तो इसको हम क्या बोल देंगे? ट्राई पेप्टाइड चेन।
अब ऐसे ही जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स आ जाते हैं और अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं ना, तो उस चेन को हम क्या बोल देते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स मतलब कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स है उस अमाइनो एसिड की चेन के अंदर जो कि प्रोटीन बना रहा है। अब ऐसी ही पॉलीपेप्टाइड चेन आपके प्रोटीन पार्ट में, यानी कि हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। अब देखो, ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, इसमें से 2 चेन को हमने नाम दे रखा है अल्फा चेन और 2 चेन को हमने नाम दे रखा है बीटा चेन। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हीम ग्रुप देख लेते हैं। जो हीम ग्रुप है, हीमोग्लोबिन आपका किससे मिलकर बना हुआ है? हीम प्लस ग्लोबिन। अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीम ग्रुप। जो हीम ग्रुप है उसके बीच में होता है फेरस फॉर्म में आयरन और 4 रिंग्स कनेक्टेड होती है इस फेरस फॉर्म से, जिसका हमने नाम क्या दे रखा है? पायरोल रिंग्स, ठीक है। यहाँ पे आपका हीम ग्रुप खत्म हो गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन पार्ट। जो आपका हीमोग्लोबिन है उसमें से हमने हीम पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबिन क्या होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन पार्ट है हीमोग्लोबिन का, जो कि बना हुआ है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से, यानी कि 4 ऐसी चेन से अमाइनो एसिड की जिसके बीच में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ठीक है ना। अब ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, इनमें से 2 चेन का नाम तो है अल्फा चेन और 2 चेन का नाम है आपका बीटा चेन। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो 4 चेन प्रोटीन पार्ट में हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट है, उसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड भी होने वाले हैं। तो जो अल्फा चेन है उसके अंदर है 141 अमाइनो एसिड्स और जो बीटा चेन है उसके अंदर है 146 अमाइनो एसिड्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लो, ठीक है। यानी कि 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है प्रोटीन पार्ट में। अल्फा चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स है? 141 और बीटा चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स है? 146। ये आपको याद रखना है। 141 अमाइनो एसिड किसके अंदर है? कौन सी चेन के अंदर है? अल्फा चेन के अंदर। और 146 अमाइनो एसिड कौन सी चेन के अंदर है? बीटा चेन के अंदर। ये सारी चेन कौन सी है? ये है पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जो कि आपकी प्रेजेंट है प्रोटीन पार्ट के अंदर। तो ठीक है, अब हमने देखो हीम पार्ट को भी पढ़ लिया, अब हमने ग्लोबिन पार्ट को भी पढ़ लिया, यानी कि आपका आयरन पार्ट और प्रोटीन पार्ट दोनों हमने पढ़ लिया है। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो चलो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन को कंप्लीट करते हैं। सिंगल हीमोग्लोबिन कंटेन्स 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड 4 हीम ग्रुप, यानी कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है और 4 हीम ग्रुप है। बेसिकली ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज एसोसिएटेड विद 1 हीम ग्रुप, यानी कि हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी हुई है एक हीम ग्रुप के साथ, ठीक है। तो हमने देखा था 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा, और हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी है आपके एक एक हीम ग्रुप के साथ, ठीक है। यानी कि आपका ये एक है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर आपकी 4 है पॉलीपेप्टाइड चेन्स और 4 ही है आपके हीम ग्रुप, ठीक है। हीम ग्रुप मैंने आपको पीछे बताया था ना, वैसे ही 4, यानी कि इधर भी बीच में फेरस होगा, 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 फिर इधर भी 4 पायरोल रिंग्स लगी होगी, इधर भी 4 पायरोल रिंग्स लगी होगी, और ऐसे ही इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। और ये सारे हीम ग्रुप जुड़े हुए हैं हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ। अब ये O2 क्या लिखा है अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। बेसिकली नीचे वाला ये सेंटेंस पढ़ लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। थस देयर आर 4 हीम ग्रुप, 4 हीम ग्रुप है इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम ग्रुप है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें से 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, यानी कि इन दोनों के अंदर कितने अमाइनो एसिड होंगे? 141, और इन दोनों के अंदर कितने अमाइनो एसिड होंगे? 146। सिंस ईच ग्रुप हैव 1 आयरन, देखो हर एक ग्रुप के अंदर एक एक आयरन होगा ना, देयरफॉर ईच हीमोग्लोबिन कंटेन्स 4 आयरन एटम्स। अभी मैंने आपको बताया 1 2 3 4 आयरन के एटम हो गए, कौन सी फॉर्म में? फेरस फॉर्म में। एंड कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। हर एक आयरन का जो एटम है ना, वो एक ना एक ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कह रहा हूं मैं, O2 यानी कि, ठीक है, ऑक्सीजन एटम नहीं कह रहा हूं। आयरन का मैं आपको एटम कह रहा हूं और ऑक्सीजन का मैं आपको मॉलिक्यूल कह रहा हूं। हर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन के अंदर अगर 4 आयरन है तो वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को कैरी कर सकता है। अब 4 मॉलिक्यूल्स है तो कितने एटम्स हो गए? 8 एटम्स। 4 × 2 कर लो ना, O2 होता है ना, तो 4 × 2। ये तो बेसिक केमिस्ट्री है यार, अब आप इसमें कहाँ जा रहे हो। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले कुछ नॉर्मल फैक्ट्स के बारे में, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन की कितनी होगी वो हम अब देखने वाले हैं, ठीक है।
हीमोग्लोबिन की वैल्यू जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो ना, वैसे वैसे आपकी बॉडी के अंदर चेंज होती रहती है। एट बर्थ यानी कि जब आप छोटे हैं, मतलब अभी अभी पैदा हुए हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है? 20 से 23 ग्राम परसेंट। जब आप 3 से 6 महीने के हो गए तो आपके अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है बॉडी के अंदर? 10.5 ग्राम परसेंट। अब देखो, आपको पैदा हुए 1 साल कंप्लीट हो गया, आपका हैप्पी बर्थडे बन गया है। इसके बाद आपकी बॉडी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है? 12 ग्राम परसेंट। ठीक है, अब देखो ये वाला आपका एवरेज माना जाता है। एवरेज आपका इतना ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। कितना होता है? 12 ग्राम परसेंट। एट बर्थ आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा है, जो कि है 20 से 23 ग्राम परसेंट तक। जब आप 3 से 6 महीने के हो गए हैं तो थोड़ा सा कम हो गया है नॉर्मल से, 10.5 ग्राम परसेंट। और जब आप 1 साल के हो चुके हैं तो आपकी बॉडी के अंदर अब नॉर्मल एवरेज हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो कि है 12 ग्राम परसेंट। अब देखो, मेल्स और फीमेल्स में थोड़ा अलग अलग होता है। मेल्स के अंदर कितना है? थोड़ा ज़्यादा होगा, 14 to 18 ग्राम परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। और फीमेल्स के अंदर कितना है? 12 to 15 ग्राम परसेंट। आप बेसिकली ये कह सकते हो कि एक इंडिविजुअल, एक नॉर्मल अडल्ट जो कि 1 साल से बड़ा है, उसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि आपका 12 से लेके 16 ग्राम परसेंट तक हीमोग्लोबिन एवरेजली प्रेजेंट होता ही होता है। अब हम देखने वाले हैं फैक्टर्स कंट्रोलिंग हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, यानी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस यानी कि हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। सबसे पहले आपका डाइटरी डेफिशिएंसी। अगर आप ढंग से खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी या फिर आयरन की कमी हो जाएगी। इन दोनों में से किसी एक चीज़ की कमी तो हो ही जाएगी। और आपको पता है हीमोग्लोबिन किन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? हीम प्लस ग्लोबिन, यानी कि प्रोटीन या आयरन। तो अगर प्रोटीन या फिर आयरन किसी एक की भी कमी हो गई आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन भी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इनटेक ऑफ प्रोटीन और आयरन विल डिक्रीज हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इन योर बॉडी। ठीक है, प्रोटीन देख लेते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर लो प्रोटीन इनटेक है, यानी कि आप प्रोटीन, अंडे, पनीर ये सब ढंग से नहीं खा रहे हो, तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है। लिमिटिंग फैक्टर का क्या मतलब होता है? देखो, जो आपका हीमोग्लोबिन है ना, वो आयरन से मिलकर बना है और आपका प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, अब लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन तो खूब मात्रा में है, लेकिन प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर है नहीं। तो यहाँ पे क्या लिमिट कर रहा है? प्रोटीन लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है ना, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम प्रेजेंट है। अगर क्या होगा, देखो, एक्सेस आयरन, अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा आयरन भी होगा ना, तो भी हीमोग्लोबिन ढंग से नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, बिकॉज ऑफ लो प्रोटीन इनटेक। अब हम देखेंगे थर्ड फैक्टर कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि है आपका कॉपर। जो कॉपर है वो आपका यूटिलाइजेशन मतलब अब आपने आयरन इनटेक कर तो लिया है, लेकिन आपकी बॉडी अब उसको यूटिलाइज भी तो करेगी काम के लिए या फिर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए। एब्जॉर्प्शन, आपकी बॉडी के अंदर आयरन का एब्जॉर्ब होना। मोबिलाइजेशन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ये तीनों चीज़ें कौन करवाता है? आपका कॉपर करवाता है। तो अगर आप ढंग से कॉपर नहीं ले रहे हो अपनी डाइट में, तो भी आपका जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस है वो बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाएगा। कैल्शियम इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। जीआईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। आपने खाना खा लिया है, खाना आपकी जीआईटी में पहुंच गया है। अब जो खाना है उसके अंदर से जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है, ताकि जो आपका बॉडी है वो आयरन को उस खाने में से एब्जॉर्ब कर ले, वो कौन करवाएगा? कैल्शियम करवाएगा। तो कैल्शियम खाना भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका विटामिन सी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। ये भी सेम थिंग कर रहा है, एब्जॉर्प्शन करवा रहा है आयरन की। अब ये एक नई चीज करता है विटामिन सी। क्या करता है? देखो, Fe3+ फॉर्म को Fe2+ कंपाउंड में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी फेरिक फॉर्म में आयरन होगा ना, वो उसको कन्वर्ट कर देगा फेरस फॉर्म में। अब फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो फेरस फॉर्म का आयरन है, ये आपके किस में देखने को मिलता है? हीमोग्लोबिन में। तो ठीक है, डाइटरी डेफिशिएंसी ये आप समझ ही गए होंगे। खाना कम खाएंगे, प्रोटीन आयरन कम होगा, तो आपका हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन भी कम होगा। प्रोटीन कम खाओगे। अब देखो, हीमोग्लोबिन है, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो ग्लोबिन पार्ट कैसे बनेगा? तो इसलिए भी आपका हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कम होगा। कॉपर क्या करता है? यूटिलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मोबिलाइजेशन कराता है आयरन की। और आयरन आपको पता ही है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड, कैल्शियम इंक्रीज कराता है आयरन एब्जॉर्प्शन आपके जीआईटी से। आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा तो आपका हीमोग्लोबिन सिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना हुआ है? आयरन प्लस प्रोटीन।
विटामिन सी आपका सेम थिंग कराता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, और क्या करता है आपके Fe3+ को Fe2+ यानी कि फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देता है, और जो आपका फेरस है वो पाया जाता है आपके हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में। तो इसी के साथ आपका हीमोग्लोबिन कंप्लीट होता है। ये हमने एक और फिजियोलॉजी का टॉपिक कवर कर लिया है, और इसी तरह नई नई वीडियोस आती रहेगी इस चैनल के ऊपर। तो अगर आप कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते, सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। एंड शुक्रिया यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।